अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ईओ साबराम के आने के बाद पदमपुर में विकास कार्यों पर लगा विराम। लाखों के बजट के बाद भी सड़कों नालियों की दुर्दशा, शौचालयों में पसरी गंदगी, बार बार शिकायत, फिर भी कान पर जूं नहीं रेंग रही ईओ के। गंगानगर जिले की प्रगतिशील मंडियों में प्रमुख स्थान रखने वाली पदमपुर मंडी की नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ईओ के पद पर जब से साबराम ने पदभार संभाला है, कस्बे में विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया है। विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं, परंतु सरकारी खजाने में विकास निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट उठ रहा है। जानकारों की माने तो विकास के नाम पर राज्य सरकार से मिलने वाले बजट ठिकाने लग रहा है। कस्बे में मुख्य सड़कें व शौचालय रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। धान मंडी रोड पर बने शौचालय में गंदगी पसरी रहती है। शौचालय के गेट ही गायब हैं। शौचालय की छत पर रखी पानी की टंकी में लीकेज के कारण पानी टपकता रहता है। एसडीएम व जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन देकर गुहार लगाई गई है, परंतु शौचालय की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। शौचालयों से निकली गंदगी ने सड़क पर फैलने से बीमारियां दिन भर इस सड़क मार्ग से हजारों लोगों का आना जाना रहता है, जिसमें व्यापारी, अधिकारी, किसान, मजदूर व आम नागरिक भी शामिल है। दिन भर मार्ग पर धूल उड़ती रहती है। वाहन चालकों व राहगीरों को व दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली की जानकारी कई बार ईओ साबराम को दी गई है, परंतु वे कोई सुनाई नहीं कर रहे। लाखों रुपए की लागत से तैयारी सड़क के टूटकर बिखरने से नागरिक परेशान है। आरोप है कि सड़क के निर्माण के समय घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग से सड़क टूटकर बिखर रही है। ईओ साबराम 1 साल से भी ज्यादा समय से पदमपुर के ईओ पद पर हैं। उनके आने के बाद विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं। कस्बे में फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं है। कचरा संग्रहण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। राजनीतिक व व्यापारिक रूप से पूरा दबदबा है पदमपुर का। मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का गृह क्षेत्र है। ईओ साबराम ने पदमपुर में अपने कार्यकाल में जो निर्माण व विकास कार्य करवाए हैं उन्हें सार्वजनिक करें, ताकि आमजन को पता चले कि नगर पालिका ने जनहित में क्या क्या कार्य करवाए हैं। अगर ये निर्माण व विकास कार्य सार्वजनिक नहीं करते तो एक्टिव संदेश पाठकों के जरिए 1.5 साल में नगर पालिका के कार्यों की समीक्षा करवाएगा। पाठकों की भावनाओं व विचारों को अगले अंकों में लगातार प्रकाशित करेगा, ताकि हकीकत सामने आ सके। पदमपुर फाइनेंसरों ने ली एक और जान। पदमपुर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यापारी, भाजपा के जाने माने नेता कृष्ण कुमार खुराना उर्फ विजय खुराना के छोटे पुत्र दीपक खुराना उर्फ मिनी ने फाइनेंसरों से परेशान होकर फांसी लगाकर यह लीला समाप्त कर ली। जब तक अभियुक्त फाइनेंसर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक पदमपुर के सरकारी हॉस्पिटल में धरना जारी रहेगा। मृतक के पिता विजय खुराना का ऐलान। सावन माह समाप्त होने को शहर में नहीं हुई एक भी बरसात। पानी के अभाव में झुलस रही फसलें। सावन में भी तपिश भयंकर, गर्मी व उमस से जनजीवन बेहाल। सावन का पूरा महीना समाप्त होने को है। पूरे सावन में एक भी बरसात न होने से क्षेत्र में भयंकर गर्मी व उमस का प्रकोप बना हुआ है। अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि होने से सावन माह में भी जेठ आषाढ़ जैसी गर्मी पड़ रही है। सुबह सवेरे ही सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। दोपहर में लू उमस आम आदमी की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त के बाद उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। फिलहाल पूरे राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने से बरसात का दौर थम गया है। गंगा नहर, भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहर में भी पानी की मात्रा लगातार घट रही है। किसान को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल रहा। गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों की कपास, नरमा, गवार व मूंग की फसलें पानी के अभाव में झुलस रही हैं। दिल्ली सरायरोला बीकानेर रेल का पावर फेल। पंजाब के पंचकोसी के पास हुआ पावर फेल। करीब 4 घंटे देरी से रवाना हुई ट्रेन। श्रीगंगानगर में यात्री करते रहे इंतजार। दिल्ली सरायरोला से रवाना होकर श्रीगंगानगर के रास्ते बीकानेर ट्रेन का मंगलवार सुबह पंजाब में पंचकोसी के पास पावर फेल हो गया। यह ट्रेन सुबह 7:35 पर श्रीगंगानगर पहुंचती है तथा करीब 20 मिनट तक यहाँ ठहराव के बाद ट्रेन को बीकानेर रवाना होना होता है, लेकिन मंगलवार को ट्रेन करीब 4 घंटे से भी ज्यादा लेट हुई। सुबह 11:34 पर यह ट्रेन श्रीगंगानगर पहुंची, जिसे 11:15 बजे बीकानेर के लिए रवाना किया गया। ऐसे में इस रेल मार्ग के यात्री खूब परेशान हुए। श्रीगंगानगर स्टेशन मास्टर डीके त्यागी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर पशु आने के बाद पावर फेल हो गया। नया इंजन मंगवाने के लिए बठिंडा जंक्शन पर संपर्क किया गया। वहां से गिदड़वा से ट्रेन को नया पावर इंजन उपलब्ध करवाया गया। भवरी देवी हत्याकांड के आरोपी मलखान को जमानत। पूर्व विधायक विश्नोई पर अपहरण व हत्या की साजिश का आरोप। 10 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। बहन सहित 7 लोग अब भी जेल में। भवरी देवी प्रकरण में अपहरण व हत्या के आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को विश्नोई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वह करीब 10 साल से जेल में थे। विश्नोई भवरी देवी के अपहरण व हत्या की साजिश रचने में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ मुख्य आरोपी थे। भवरी देवी प्रकरण में गिरफ्तार 17 में से अब तक 8
आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। महिपाल इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलखान सिंह की तरफ से मंगलवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मलखान के छोटे भाई परशुराम को 10 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। पति मंत्री रहे, बेटी विधायक, मां फिर परिषद चुनाव में उतरी। 25 सालों से लगातार जिला परिषद की सदस्य रही थी लीला मदेरणा। छठी बार लड़ेंगी चुनाव। ससुर थे कांग्रेस के दिग्गज नेता। ग्रामीण विकास में पिछले 25 वर्षों से भागीदारी निभाने वाली मदेरणा परिवार की बहू लीला मदेरणा इस बार भी जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। पति के जिला प्रमुख रहते हुए भी पत्नी लीला जिला परिषद की सदस्य थी। यही नहीं, पिछले चुनाव में मां बेटी दोनों एक साथ सदस्य रही। बेटी दिव्या ने जिला परिषद सदस्य रहते हुए ही विधायक का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंची। 1994 में प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के दौरान जिला परिषद का गठन हुआ। शुरुआत से ही लीला मदेरणा जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी जा रही है। लीला के पति महिपाल मदेरणा भी जोधपुर के जिला प्रमुख रह चुके हैं। जिला प्रमुख बनने के बाद ही उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। वे राज्य में गत गहलोत सरकार में जन संसाधन मंत्री बने थे, लेकिन भवरी देवी अपहरण हत्याकांड के चलते उनका कार्यकाल बतौर मंत्री पूरा नहीं हो सका। परशुराम मदेरणा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। गत परिषद में मदेरणा परिवार का था दबदबा। जिला परिषद में पिछले चुनावों में जिला प्रमुख भाजपा की अनीता चौधरी थी, लेकिन लीला मदेरणा के साथ उनकी बेटी दिव्या मदेरणा भी बतौर जिला परिषद के चुनाव जीतकर परिसर पहुंची थी। दिव्या ने जिला परिषद सदस्य रहते हुए ही विधायक का चुनाव लड़ा। उसके बाद ही जीतकर विधानसभा पहुंची। उन्होंने जिला परिषद सदस्य से त्यागपत्र दिया था। कोरोना वैक्सीन लगवाने आए तो चले लातूर से। 200 टोकन के लिए 1000 लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे। बंटना शुरू होते ही युवकों में मारपीट। पुलिस के आने पर भागे एक घायल। कोरोना वैक्सीन सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम नहीं होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोग घंटों लाइन में लगते हैं, फिर चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। उपखंड के हड़ौता गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार सुबह कोविड वैक्सीनेशन के लिए टोकन वितरण होना था। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टोकन बांटने का टाइम सुबह 8 बजे का था। इसके बावजूद लोग सुबह 4 बजे से ही सेंटर पर पहुंच गए, लाइन लगाकर खड़े हो गए। 8:30 बजे टोकन बांटने वाले कर्मचारी आते ही लोगों का सब्र जवाब दे गया। 4 घंटे के इंतजार में खड़े लोगों ने पहले टोकन लेने की होड़ में लाइन तोड़ दी। इससे भगदड़ मच गई और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले। इससे एक युवक घायल हो गया, उसके सिर से खून बहने लगा। बीएलओ कैलाश जहांगीर ने बताया कि वैक्सीन के लिए 200 डोज मिली थी, जहां पर दोपहर 3 बजे तक करीब 180 डोज लग चुकी है, जिनमें 90 महिलाओं को वैक्सीन डोज लगाई गई है। कूपन लेने के लिए लाइनों में धक्का मुक्की हो गई, जिससे एक युवक को चोट लगी। पुलिस आने के बाद मामला शांत हो गया। रसोई गैस की कीमत 25 रुपए बढ़ी। राजस्थान में घरेलू सिलेंडर अब 838 की जगह 863 रुपए में मिलेगा। 2021 में छठी बार कीमतों में बढ़ोतरी। देश में महंगाई की मार झेल रहे आमजन के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने इस फैसले के बाद आज से रसोई गैस 838 रुपए 50 पैसे की जगह 863 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। साल 2021 में शुरुआत से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमतों में छठी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को भी कंपनी ने रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ाए थे। कोरोना के इस दौर में जहां एक तरफ लोगों के रोजगार ठप पड़े हैं, नौकरियों पर संकट है, ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली के बिल, खाद्य पदार्थ, कुकिंग ऑयल, आटा, दाल, दूध इत्यादि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे निम्न व मध्यम तबके के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अजमेर में भीषण हादसा, 4 जिंदा जले। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। दोनों के ड्राइवर और क्लीनर रिश्ते में मामा भांजा। दमकल ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। चारों के शव परिजनों को सौंपे।